मार्केट क्रैश एंड रिसेशन, ये दो शब्द इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा भयानक होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप मार्केट क्रैश को अच्छे से समझ लो और आप जान लो कि कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हो तो अपने लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हो। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात की जाए जैसे कि वॉरेन बफेट और पीटर लिंच, वो भी इसी को ही यूज करते हैं और मार्केट क्रैश के टाइम पर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते हैं। तो आप भी जानना चाहते हो ना कैसे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि मार्केट क्रैश आता कैसे है और कैसे जो कंट्रीज हैं वो रिसेशन में चली जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब भी मार्केट क्रैश आता है या फिर रिसेशन आता है तो वो किसी जेन्युइन रीजन से ही आता है। ज्यादातर मार्केट क्रैश तब होता है जब सारी कंपनीज ओवर वैल्यूड होना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं 2008 का, 2008 में जब क्रैश हुआ तो उस टाइम की जो इंटरनेट कंपनीज थी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पर जा रही थी, जबकि उनका कोई बिजनेस मॉडल भी नहीं था, कोई बिजनेस बेस भी नहीं था। जब इस तरीके की कंपनीज ओवर वैल्यूएशन पर जाने लगती हैं और सारी कंपनीज ओवर वैल्यूड होने लगती हैं, स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा बुल रन पर होता है, तो एक ना एक टाइम पर वो बबल फूटता है और जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो जाता है। अब ये जो मार्केट क्रैश हुआ वो तो जेन्युइन रीजन की वजह से हुआ, लेकिन मार्केट क्रैश के बाद जो इतना बड़ा रिसेशन पूरी ऑल ओवर द कंट्री फैलने लगता है और अदर कंट्रीज को भी इंपैक्ट करने लगता है, उसका रीजन होते हैं हम लोग। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आप इजीली कनेक्ट कर सको। हम सबके इमोशनल आईक्यू अलग अलग होते हैं और हम सबका माइंडसेट भी अलग अलग होता है। अब अगर बात की जाए इमोशनली वीक लोगों की, तो जैसे ही मार्केट में डिप आना स्टार्ट होता है वो लोग बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट से एग्जिट लेना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि मार्केट में सेलिंग बहुत ही स्पीड से होना स्टार्ट हो जाती है। सेल ऑर्डर्स बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होते हैं और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक और स्टेज के लोग आते हैं जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वहीं अगर मार्केट में इतनी बुरी तरीके से सेलिंग होगी तो वो भी अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो डे करते हैं, होल्ड करते हैं और साथ में और भी स्टॉक्स को बाय करते हैं। अब अगर बात की जाए जब सेलिंग इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी तो कंपनीज को भी नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए मीडिया की, तो मीडिया से भी लोग काफी ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। जब लोगों को ये दिखता है कि मार्केट में रिसेशन आने लगा है तो हर कोई डर जाता है और इसका सिर्फ स्टॉक मार्केट पे नहीं पूरी एंटायर इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। कैसे? अब अगर आपने ये देखा कि मार्केट में रिसेशन आना स्टार्ट हो गया है तो आप क्या करोगे? आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर दोगे। जितना कम आप खर्चा कर सकते हो उतने में ही आप मैनेज करोगे। अब ऐसे में क्या होगा कि कंपनीज पर इंपैक्ट क्रिएट होगा, उनका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं उन्हें अपने एम्प्लॉइज को फायर करना पड़ेगा और इस तरीके से ये पूरी साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाती है और पूरी इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है, मार्केट क्रैश हो जाता है। अब अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी इसको लेकर कुछ रूल्स निकालती है ताकि जल्दी से जल्दी मार्केट रिकवर कर सके, अदरवाइज उस कंट्री की इकोनॉमी काफी ज्यादा नीचे और डिप्रेशन में जा सकती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर किसी कंट्री में रिसेशन आता है तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी उसका इंपैक्ट क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको 2008 का एग्जांपल दिया। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो सेंसेक्स, जो हमारा इंडिया का बीएसई इंडेक्स है, वो 58% से नीचे गिर गया और उसने अपने बॉटम को टच किया। इसी तरीके से ग्लोबली अगर कुछ भी अफेक्ट हो रहा है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी अफेक्ट क्रिएट जरूर करेगा। अब मार्केट क्रैश होना या फिर रिसेशन होने के पीछे एक बार गवर्नमेंट का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और सेंट्रल बैंक होते हैं वो कभी भी एक डिसीजन पर आ ही नहीं पाते। मैं बताती हूँ कैसे, इसका भी एक एग्जांपल है। 1997 में यूएस में रिसेशन आया था, जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट थे वो बिल्कुल जीरो कर दिए थे। लेकिन अगर बात की जाए 2022 तक की, तो वो जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो ठीक से इंक्रीज भी नहीं किए गए। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज इसलिए कर दिया जाता है ताकि मार्केट में जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए, लोग स्पेंड करना स्टार्ट कर दें, यानी कि लोगों को लोन मिलना ज्यादा शुरू हो जाए, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज कर दिया जाता है। बट जैसे ही मार्केट रिकवर होना स्टार्ट होती है तो गवर्नमेंट उसे धीरे धीरे कर कवर कर देती है और इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देती है। वहीं अगर बात की जाए यूएस गवर्नमेंट की, तो यूएस गवर्नमेंट ने 2022 तक इंटरेस्ट रेट्स को ठीक से इंक्रीज नहीं किया था। ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं आप उसे कंसीडर कर सकते हो एज एन मेडिसिन। जब हम बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन खाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होते हैं तो मेडिसिन खाना
जाना छोड़ देते हैं, राइट। बट अगर बात की जाए यूएस गवर्नमेंट की, तो वो अभी तक यानी कि 2022 तक मेडिसिन पर ही चल रहे थे। अब ऐसा क्यों होता है? सेंट्रल बैंक जो भी डिसीजन लेता है वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से लेता है। वहीं अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वो शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो वो बेसिकली हाई ग्रोथ पॉलिसीज को यूज करते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड, जो कि डायरेक्टली इकोनॉमी पर इफेक्ट क्रिएट करता है। अब इन सब की वजह से मार्केट क्रैश और रिसेशन तो आता रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको उसे कैसे डील करना है और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको भी हमेशा इमोशनली स्ट्रांग होकर डिसीजंस लेने चाहिए। मार्केट से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर बात की जाए अच्छे कंपनीज की, तो वो मार्केट क्रैश की वजह से कभी कभार नीचे चली जाती हैं, बट अगर उनके ऊपर जाने की स्पीड की बात की जाए तो काफी तेजी से ऊपर भी जाते हैं। तो अगर आपने कोई फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक बाय किया हुआ है, तो आपको उसमें होल्ड करना चाहिए, और अगर आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी बाय कर सकते हो। साथ में आपको हमेशा न्यूज के साथ अपडेटेड रहना है, क्योंकि वहीं से ही आपको एक बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप चाहें तो आप मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स पर अपने लिए सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मार्केट में जितनी भी मूवमेंट हो रही है, कंपनी के पास कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट कि वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट स्टेप की, तो आप क्या कर सकते हो? एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट क्रैश आता है या फिर डिप में होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एक बार इवैल्यूएट कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स के साथ जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट डिप में आ रहा है या फिर क्रैश हो रहा है, तो आप अपना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको पहले से तैयारी करनी होगी। वो कैसे? सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट क्रिएट करना होगा। उस लिस्ट में आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बेटर परफॉर्म कर दे सकते हैं आफ्टर द क्रैश, और उस लिस्ट को आपको अपने पास होल्ड कर रखना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि काफी अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो हमें बाय करने होते हैं, बट वो अपनी ओवर वैल्यूएशन पर चले जाते हैं। बट मार्केट क्रैश की बात की जाए तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है और आपके पास एक परफेक्ट टाइम होता है टू इन्वेस्ट इन इट। इस तरीके की एक स्टॉक लिस्ट आप अपने पास बनाकर रख सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो जब भी मार्केट क्रैश आ रहा है। तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो स्टॉक्स में, तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। अब SIP के थ्रू आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट क्रैश का तो हमें कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा, लेकिन आपको पता है कि मैजिक ऑफ SIP ऐसा है कि आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको दोनों का ही एडवांटेज मिलता है। सबसे पहले वो कैसे होता है? सबसे पहले तो अगर आप मार्केट हाई में अपनी SIP करते हो तो आपके यूनिट्स कम हो जाते हैं, बट अगर मार्केट डाउन है और उस मंथ आप अपनी SIP कर रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन आपके जो यूनिट्स हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों का ही एडवांटेज मिलता है। अब अगर बात की जाए कि इसमें आप कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, तो इसके लिए भी आप 3 से 4 डेट्स को डिसाइड कर सकते हो। वो कैसे? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो 2-3 महीने हैं उसमें मार्केट काफी ज्यादा नीचे रहने वाला है, तो आप एक महीने में 2 से 3 बार SIP कर सकते हो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो जाए और साथ में आपको जो मार्केट डाउन है या फिर मार्केट जो क्रैश हुआ है उसका एडवांटेज मिल सके। सो एट लास्ट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है अपने गोल्स को कंप्लीट करने का। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं कि क्या आपको मार्केट क्रैश के टाइम पर बाय करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना जो काफी ज्यादा इमोशनली वीक है, स्पेशली उनके साथ, ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग रहकर अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर पाए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।